अभी जो आप देख रहे हैं ये टेक्निकली नाइट है, लेकिन क्या ये फील भी नाइट दे रहा है? सीन डार्क है, स्काई नाइट लग रहा है, लेकिन कार बिल्कुल डेड लग रही है। अगर आप भी डे टू नाइट में यहाँ अटक जाते हैं तो आप अकेले नहीं है। यहाँ पर 90% लोग अपना शॉट रियून कर देते हैं क्योंकि वो समझते हैं डार्क करना ही काफी होता है। रियलिटी ये है कि नाइट का सीन डार्कनेस से नहीं, लाइट से बनता है। अब सवाल ये है कि हेडलाइट ऐसी कैसे बनाए जो सिर्फ ग्लो ना हो बल्कि रोड पर रियलिस्टिकली फॉल भी करें। अगले ही कुछ मिनटों में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कार की हेडलाइट और नीचे सरफेस लाइट बिल्कुल सिनेमैटिक तरीके से कैसे बनाते हैं। हाय दोस्तों, फिल्मियात के साथ मैं हूं सज्जाद अली और आज आफ्टर इफेक्ट में हम सबसे पहले हेडलाइट को जिंदा करते हैं। यहाँ पर जो है हेडलाइट हमारी बंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर हेडलाइट जलाऊँ ताकि मेरा जो बकिया सीन है या कुछ रहा हुआ सीन है वो रियलिस्टिक लगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर फॉल आउट लाइट बनाता हूँ और फॉल आउट लाइट बनाने के लिए मैं यहाँ से लेयर, न्यू, सॉलिड और इसका जो कलर है थोड़ा सा ग्रे कलर लेना है क्योंकि हमें ट्रांसफर मोड करना है, तो उस हिसाब से हमने कलर को चूज करना है। और ओके, यहाँ पर लिखते हैं सरफेस लाइट और इसको जो है मैक कॉम्प साइज करते हैं और ओके करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे इफेक्ट और यहाँ पर आप इफेक्ट में जाएं, पर्सपेक्टिव में जाएं, सीसी स्पॉट लाइट यहाँ पे पड़ा हुआ है और आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं और आप चाहे यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसको मैं डिलीट करके ये वाला भी ले लेता हूँ। और अभी जो है हमने अपना जो है 8 बिट पे रखा हुआ है, तो इसको जो है हम इसकी जो बिट है वो 16 बिट पर कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। और अब हमारे पास सीसी स्पॉट लाइट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी सेटिंग है। तो ये है फ्रॉम टू कि कहाँ से कहाँ तक, इसको जो है कहाँ से यहाँ से और कहाँ तक यहाँ तक, और इसको जो है यूँ नीचे की तरफ ले जाते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं और ऊपर ले जाते हैं। इसको थोड़ा सा बैक करके हमने यहाँ पर देना है और इसको और खींचते हैं, इसको और छोटा करते हैं, यूँ सीधा स्ट्रेट हो हमारे पास। और इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी बड़ी करनी है। यहाँ से इसको छोटा करते हैं पहले और यहाँ इसको करीब लेकर आते हैं और यहाँ पे इसको ना, और इसकी जो हाइट है वो और बड़ी करते हैं, ठीक है। और इसके कौन एंगल को जो है हम ऐसा करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं यूँ बिल्कुल, और इसकी जो हाइट है वो यूँ बड़ी कर देते हैं और इसके जो कौन एंगल है उसको थोड़ा यूँ लंबा कर देते हैं और इसको जो सॉफ्टनेस है वो हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे। और इसको मेरे ख्याल में इसकी को और यहाँ पर, बल्कि इसका एज हमें यहाँ पे मिले और इसकी जो कौन एंगल है वो कम करके लेकर आते हैं और इसको करीब करते हैं। और इसकी हाइट आई एम नॉट श्योर कि इसकी लाइट ओनली करते हैं यहाँ पर। और इसकी इंटेंसिटी जो है हम जो है जितनी है उतनी रखते हैं और भी इसको हम, और अब हम क्या करते हैं, इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे इसको 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसकी मैं ट्रांसफॉर्म सेटिंग में जाता हूँ और इसकी जो रोटेशन एक्स रोटेशन है इसको बैकवर्ड करता हूँ
और इसको नीचे ले जाता हूँ और इसकी जी रोटेशन के साथ लगा देता हूँ और इसको समटाइम के वो दूसरी लेयर को सेलेक्ट करता है, इसको जो है मैं थोड़ा सा यूँ बढ़ा देता हूँ और इसको जो है यहाँ पर आप समझ तो गए होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइट जो है थोड़ी सी फेक लग रही है और हमें ये फील नहीं दे रहा कि हम जो है यहाँ पर लग रहा है, तो हमें इस सरफेस के साथ फील कराने के लिए क्लासिक कलर डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जो लाइट है थोड़ी सी वाज़ेह तो है लेकिन बहुत ज़्यादा डिम हो गई है, तो हम इसकी जो इंटेंसिटी को है बढ़ा देते हैं। तो अब इसका फॉल ऑफ देखें एंड बड़ा ही मज़ेदार फॉल ऑफ है इसका। और हम जो है इस फॉल ऑफ को थोड़ा सा वार्मिश टाइप का करते हैं ताकि लाइट जो है अक्सर वार्म टाइप की होती है, तो हम जो है इसको थोड़ा वार्म रखते हैं। कैसा लगेगा यहाँ तक इतना सा, और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से, आपकी अपनी समझ के हिसाब से, आपको पता है कि गाड़ी की जो लाइट है वो कैसे रिएक्ट करती है, कैसे रिएक्ट नहीं करती, ये आपको पढ़ना। हर गाड़ी का अपना जो हेडलाइट का सिस्टम होता है, मुझे इस बारे में नहीं इल्म है। तो अब जो है हमारा यहाँ पर ये ऐड हो चुका है और अब मैं क्या करूँगा कि इस सरफेस लाइट को पेरेंट लिंक करूँगा इस ट्रैकिंग के साथ। और अब आप देखें तो मेरी जो लाइट है वो गाड़ी के साथ ट्रैक कर रही है। और यहाँ पर जो है ट्रैक कर रही है। अब जो है मुझे हेडलाइट लगानी है। अब अगला जो तरीका है वो लेकर आता हूँ, वो सिंपल और बहुत आसान तरीका है, सॉलिड और यहाँ पे ब्लैक ये लेके और यहाँ पे लिखूँगा लेंस फ्लेयर और इसको मैं सबसे ऊपर रखता हूँ और यहाँ इफेक्ट प्रीसेट और लेंस यहाँ पर होगा डिस्टोर्ट का जनरेट के अंदर लेंस फ्लेयर। इसको यहाँ पे लेंस फ्लेयर लगाया और इसको जो है 105 प्राइम में रखा। इसकी ब्राइटनेस जो है 50% कर दी, ब्राइटनेस इसकी 100% करते हैं और इसको जो है यहाँ पर हम ऐड करेंगे और इसको जो है इस हेडलाइट के साथ लगाएंगे कि ब्राइटनेस हम 30% करते हैं। तो अब जो है इसको ट्रैकिंग के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ, दूसरा लेयर लेता हूँ और इसकी जो फाइट वो यहाँ पे करता हूँ इसको। और अब जो है मैं क्या करूँगा, इस पे यहाँ पर कर्व दूंगा, कर्व, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है और इसे बहुत कम करने की कोशिश करूँगा ताकि जो है हम जो है हमारी ब्राइटनेस को मेंटेन करके रखें। और यहाँ पे कॉपी और ये डुप्लीकेट। अब आप देखें हमारी जो लाइट है वो बिल्कुल जो है बेहतरीन तरीके से एक रियल कार वाली हमें फील भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है आयरिस आ रहा है और ये भी आ रहा है। वो जो मैंने पहला तरीका बताया था वो था हमारा, वो जो पहला तरीका था। तो आई होप कि आपको अब ये जो है एक बेहतरीन किस्म का नाइट सीन लग रहा होगा और अब आपको वाकई में ही फील हो रहा होगा कि वाकई हमारी जो है नाइट में शिफ्ट हो जो न। अब दूसरा मसला ये है कि हमारी ये जो लाइट है ये जो है जैसे गाड़ी मुड़ती है तो वो अपने उसमें ही रहती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस सरफेस लाइट को जो है कंट्रोलर को हम ट्रैकिंग के साथ जोड़ देते हैं और जो हमारी सरफेस लाइट है इसको नन करके इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ कंट्रोलर के साथ।
तो हम थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे, इसको आगे लेकर आएंगे और यहाँ पर यूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है कंट्रोलर में जाऊँगा, इसकी जो साइज़ है इसको कम कर दूँगा और यहाँ पर ये एक कंट्रोलर का जो कलर है, लेबल कलर है, इसको रेड से मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो इसका मतलब है मेरा ये वाला कंट्रोलर है और इसको यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि मुझे जो है अपनी रोटेशन है, यहाँ पे रोटेशन सॉरी, तो इसको जो है 3D लेयर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको 3D में किया है और इसको जो है यहाँ पे लेकर आके, तो अब क्या होगा, हमने क्या करना है कि हमारी वाई रोटेशन है उसको करेंगे, अच्छा यहाँ से नहीं, हमारी जो यहाँ पे गाड़ी एक टर्न करती है, आप देखें यहाँ से, तो हमने यहाँ से सिंपली इस वाई रोटेशन को करना है, की फ्रेम देना है और यहाँ से इसकी जो वाई रोटेशन है वो जो है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हमें जो है नाइट सीन आफ्टर इफेक्ट में किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह हम जो है इस पर मेहनत करके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरह एक परफेक्ट नाइट सीन जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं और अब हम मिलेंगे, पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक्साइटेड वीडियो में।